नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम भिन्नों के गुणा और भाग हल करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने भिन्नों के जोड़ और बाकी करना सीखा था और आज इस वीडियो के अंदर गुणा भी सीखेंगे और भाग भी सीखेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, यहाँ हमारे पास एक उदाहरण है 2/3 गुणा 9/10। अब हमें क्या करना है, जब भी हम गुणा करते हैं तो अंशों का गुणन और हरों का गुणन दोनों को गुणा करते हैं। अंशों का गुणन और हरों का गुणन। तो देखो, यहां हमारे पास अंश कौन कौन से हैं, 2 गुणा 9 और नीचे है हरों में 3 गुणा 10। चाहे तो हम इसको गुणा कर सकते हैं और काटना चाहें, जैसे कटते समय एक बात ध्यान रखनी है, समान संख्या से हम इसको काटते हैं। काटते समय ऊपर से नीचे की ओर कटती है। जैसे यहाँ ये 3 है, अब इस 3 का भाग 9 में चला जाता है। कितनी बार जाता है, 3 बार। और ऐसे ही इस 2 का भाग कितनी बार जाता है, 10 में 5 बार। तो हमारे पास कितना आ गया, अंश में क्या बचा, 3 और नीचे क्या बच गया, 5। यही हमारा उत्तर है। या तो हम इसको इस तरीके से करें, अन्यथा यहां पर देखिएगा अंशों का गुणन हमारे पास में 2 गुणा 9 और ये 3 गुणा 10। तो देखो, 9 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 3 गुणा 10 करेंगे तो 30। अब हम इसमें देख रहे हैं अंश और हर दोनों में 6 का भाग चला जाता है। दोनों में 6 का भाग जा रहा है, तो 6 का भाग हम 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 तिया 18 और 6 का भाग 30 में देंगे तो 5 बार। देखिएगा दोनों उत्तर हमारा समान है। और देखिएगा, जैसे हमने ये उदाहरण किया है उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण। देखिए, दूसरा उदाहरण हमारा 7/10 गुणा 2/5। अब हमने पिछले उदाहरण में किया था अंशों का गुणन, अर्थात अंशों का गुणन बटा हरों का गुणन। अब देखिएगा, अंश हमारे पास 7 गुणा 2 और हर कितने हैं, 10 गुणा 5। काटना है तो हम देख रहे हैं कि इस 7 का भाग दोनों में से किसी भी संख्या में नहीं जाता है, तो 7 को नहीं काटना। लेकिन 2 का भाग 10 में चला जाता है। कितनी बार जा रहा है, 5 बार। अब क्या आ जाएगा, ऊपर तो 7 ही बचा, लेकिन नीचे हमारे पास 5 गुणा 5 अर्थात 25। तो हमारा कितना उत्तर हो गया, 7/25। अब देखो एक उदाहरण, यहां हमारे पास में 4/5 गुणा 6/10 गुणा 4/7। ये मैंने एक सवाल जिसमें 3 संख्याएं हैं और इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था तरीका वही है, अंशों का गुणन। तो यहां हमारे पास में अंशों का गुणन बटा हरों का गुणन। अब देखो अंश कौन कौन से हैं, 4
गुणा 6 गुणा 4। और हर कौन कौन से हैं? 5 गुणा 10 गुणा 7। आपको मैंने ये बात बताई थी, यदि कोई संख्या कटती है समान संख्या से तो ही हम काटते हैं, अन्यथा ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे की संख्याओं से गुणा कर दिया जाता है। तो यहां हमारे पास में 4 है, ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब बाकी की और कोई संख्या हमारी काटी नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे? इनको गुणा करेंगे। 2 छक्की 12 और 12 चौके 48 बटा 50 25, 25 175। ऐसे हमारे पास में ये सवाल हल होते हैं गुणा वाले। अब हम भाग करेंगे, देखिएगा। देखिए भाग, अब भाग हम कैसे करते हैं इस बात को हमें समझना है। पहला सवाल है हमारे पास 5/6 भाग 10/18। हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या करना है? 5/6 इस भाग को गुणा में बदलना है। तो हमने भाग के स्थान पर क्या कर दिया? गुणा। लेकिन आप इस बात को जानते हैं, जब हमने भाग को गुणा में परिवर्तन किया तो किसी न किसी प्रकार का और भी परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन क्या हो सकता है? देखिए, ये जो भाग के बाद वाली जो संख्या है, तुरंत बाद भाग के तुरंत बाद वाली जो संख्या है, उस संख्या के अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। कैसे? देखिएगा, यह ये 18 है, ये जो नीचे अंश हर में था वो किस में बदल गया? अंश में। और ये अंश है, ये किस में बदल जाएगा? हर में। अब हमारे पास ये जो सवाल है, अब आपको ये ऊपर वाला भाग नहीं देखना है, नीचे वाला भाग देखना है। अब नीचे वाला भाग में क्या हो गया हमारे पास? गुणा हो गया। और गुणा करना हम जानते हैं, क्या करना है? अंशों का गुणन। अब हमारे पास में कौन सी प्रक्रिया लगेगी? गुणा वाली। तो अंशों का गुणन बटा हरों का गुणन। अब देखो, अंश कौन कौन से हैं? 5 गुणा 18। और हर कौन कौन से हैं? 6 गुणा 10। क्या करना है? अगर समान संख्या से कटता है तो काटते हैं। तो हमने देखा 6 का भाग 18 में चला जाता है, कितनी बार? 3 बार। और 5 का भाग 10 में चला जाता है 2 बार। तो कितना उत्तर आ गया हमारे पास? 3/2। यही हमारा उत्तर है। एक उदाहरण देखिएगा, यहां हमारे पास 7/10 भाग 5/30, ये एक उदाहरण है। अब हम इस उदाहरण को क्या करेंगे? जैसे यहां किया था वैसे वैसे यहां करना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले सोचिएगा, और बता सकते हैं तो आप लोग अपना आप में सोच करके बताना भी है। तो यहां क्या करना है? भाग को गुणा में बदलना है। तो 7/10 गुणा, अब जब गुणा में बदलते हैं तो फिर उसके बाद में क्या करना है? आगे वाले संख्या को अंश के हर का अंश, अर्थात 30/5। अब क्या करना है? जो हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है, उसके अनुसार से आप इसको लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखो तो डायरेक्ट यहां पर भी इसको हल कर सकते हैं। अब हल कैसे करेंगे अभी देखिएगा। ये जो 10 है, हमने 10 का भाग 30 में दे दिया, कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब अंश का गुणन और हर का गुणन, तो देखो 3 गुणा 7 करेंगे तो 3 सत्ते 21 बटा 5 एकम 5। ऐसे हम इस उदाहरण के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। अब देखो, और भी देखना है हमें उदाहरण। देखिए हमारा अगला उदाहरण 5/8 गुणा 4/15 भाग 6/25।
अब देखो इस उदाहरण में हमारे पास में गुणा भी है और भाग भी है, तो हम जो परिवर्तन करते हैं वो केवल भाग में करते हैं। अब क्या करना है, तो ये यहां तक की संख्या तो ऐसे से उतार लेंगे हम, 5/8 गुणा 4/15। अब ये भाग का निशान आया, इसी को बदलना है, तो यहां पर इस भाग को किस में बदलना है, गुणा में, और भाग के तुरंत बाद वाली जो संख्या है उसको हम चेंज करते हैं, किसमें, अंश को हर और हर को अंश में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25/6। अब ये सवाल हमारा गुणा का हो गया। तो गुणा का सवाल करते समय अभी आपको मैंने बताया था, अगर हम काट सकते हैं समान संख्या से तो काटें, अन्यथा अंशों का गुणन बटा हरों का गुणन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ये 5 से कट रहा है, कितने बार कट रहा है, 5 का भाग 15 में कितने बार जाता है, 3 बार, काट लिया। फिर देखो ये 4, इस 4 का भाग इस 8 में 2 बार जाता है, तो हमने देखा कि ये तो एक एक बार हो गया। अब हमारे पास और कोई संख्या कट नहीं रही, तो क्या करेंगे, 25 गुणा 1 करेंगे तो 25, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 करेंगे 6, और 6 गुणा 6 करेंगे तो 36। अर्थात जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 25/36। अब देखो जैसे हमने इसको किया है वैसे हमारे पास ये उदाहरण भी है। इस उदाहरण में क्या है, यहां भाग है, तो हल करना है हमको, कैसे करेंगे, 2/3 इस भाग को गुणा में बदलेंगे, और गुणा में बदलने पर आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, तो ये 6/5। अब ये वाली संख्या नहीं बदलेगी, आप कहीं समझ लो कि ये बदल गए तो इसको भी बदलते हैं, नहीं बदलेंगे, क्योंकि भाग के तुरंत बाद वाली संख्या यही है, उसके बाद तो गुणा आ गया, तो हमने इस संख्या को नहीं बदलना है, तो ये ऐसे से आ गई। अब क्या करना है, हल करना है। तो देखिए ये 5 इस 5 से खत्म हो जाएगा, और यहां पर इस 2 का भाग 4 में कितने बार जाएगा, 2 बार। अब आपको ज्यादा समस्या नहीं लगे, इसलिए ये कितना रह गया, 6, और नीचे कितना रह गया, 3 दूनी 6। हमने देखा ये दोनों संख्याएं समान है, दोनों में 6 का भाग जाता है, तो 6 का भाग 6 में देने पर कितना जाएगा, आएगा 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे पास ये सवाल हमको आसानी से हम हल कर सकते हैं। ध्यान देखिए हमारा और उदाहरण, यहां हमारे पास ये जो 2 उदाहरण दिए हैं ये भाषा वाले उदाहरण हैं। हमको इनमें ये देखना है कि यहां जोड़ करना है कि बाकी करना है, या गुणा करना है या भाग करना है। तो हमें सबसे पहले इनको समझना है। 5 पुस्तकों का मूल्य 125 रुपये है, तो एक पुस्तक का मूल्य कितने रुपए होगा। अब आप समझिएगा, हमें कितने पुस्तकों का मूल्य दे रखा है, 5 पुस्तकों का, और कितने का ज्ञात करना है, 1 का। जब हम किसी एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं और अगर अधिक का दे रखा है तो वहां हम भाग क्रिया करते हैं। यहां हमें एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए हमको क्या करना है, भाग करना है। अब हम भाग किसका देंगे, कितनी पुस्तकों का मूल्य हमारे पास में है, 5 पुस्तकों का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, कितने रुपए में, 125 रुपए में। अब आसानी से भाग दे सकते हैं, 5 का भाग 5 दूनी 10। अब 2 बच गया, 5 उतार लिया, 5 का भाग 25 में देंगे, कितने बार जाएगा, 25, 5 बार, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, एक पुस्तक का मूल्य कितने रुपए हो गया, बराबर 25 रुपए। ऐसे ही अब देखिएगा नीचे वाला उदाहरण, यहां कितने बैग की कीमत रखी है, 1 बैग की,
और कितने बैगों की पूछ रहा है ये? 1 दर्जन की। अब पहली बात तो ये देखो कि 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, सब जानते हैं। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है। तो इसका मतलब है कि हमें 1 बैग की कीमत दे रखी है और 12 बैगों की ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें? अधिक की पूछ रहा है और 1 की दे रखी है तो हम गुणा करेंगे। तो यहां 350 पहले हम लिख लेते हैं, 1 दर्जन बराबर 12 बैग। तो अब हमने इसको देखा कि हमारे पास में 350 गुणा 12 करना है। कर सकते हैं ना आसानी से। देखिए 12 ये 0, 12 पंजे 60, हासिल की 6, 12 36 और 6 42। इसका मतलब कितना आ गया? 4200 रुपये। तो 1 दर्जन बैग की कीमत कितनी हो जाएगी? 4200 रुपये। ऐसे हम इन सवालों को हल करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, इसलिए आप देखते रहें। धन्यवाद।